मैं क्वेश्चन देवेन से ही पूछ रहा हूँ कि वो पूछ रहे थे, कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे यूट्रस के बारे में आप? सर क्वेश्चन ये था कि अगर किसी की यूट्रस का साइज नॉर्मल होता है, जो एक स्टैंडर्ड रहना मिनट, चाहिए, यूट्रस का साइज यदि नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, तो उसमें पीरियड रेगुलर आता है। ओके, बट किसी की यूट्रस का साइज अगर छोटा है, जो कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ये बताया गया है कि आपकी यूट्रस का साइज छोटा है इसलिए आपका पीरियड रेगुलर नहीं है, या आपका पीरियड रेगुलर आया ही नहीं कभी, तो इससे कैसे रिलेशन होता है कि यूट्रस का साइज छोटा है तो पीरियड नहीं आता, नॉर्मल है तो रेगुलर आता है? इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन तो ये है कि जो पीरियड का रेगुलरिटी और पीरियड का नियंत्रण है वो यूट्रस के हाथ में नहीं रहता। यूट्रस स्वयं नियंत्रित होता है अंडाशय के संचालन से। अंडाशय का संचालन नियंत्रित होता है ब्रेन के एक पार्ट से, उसको पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसका मतलब जो सुपर मैनेजर है वो ब्रेन और पिट्यूटरी है जो ब्रेन में है, वो अपने मैसेजेस भेजता है थ्रू ब्लड। ओवरी जो कि पेट के नीचे वाले हिस्से में रहती है उसको कंट्रोल करता है, और ओवरी के संचालन से जो बच्चेदानी है वो हरकत करती है। इसका मतलब बच्चेदानी की हरकत जो पीरियड के रूप में बाहर आती है वो तभी आ सकती है जब अंडाशय में संचालन अच्छा हो। अंडाशय का संचालन तब अच्छा हो सकता है जब ब्रेन से उसका कनेक्शन भी ठीक हो और ब्रेन का संचालन ठीक हो। अब बात आती है कि जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी का नॉर्मल साइज़ यदि है, इसका मतलब बचपन में जो छोटी सी बच्चेदानी थी उसका जो ग्रोथ हुआ, इस ग्रोथ को करने के लिए जो हार्मोन की ज़रूरत पड़ी, ये इसके दोनों साइड में जो अंडाशय हैं उससे मिला। इसने इसके ऊपर इफ़ेक्ट किया तो इसका साइज़ बढ़ा। जब इसका साइज़ बढ़ा तो इसके हरकत के कारण इसमें जो लाइन बनती वो बाहर आई, उसको पीरियड बोलते हैं। यदि यहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं मिला तो ये बच्चेदानी जो बचपन में छोटी थी ये छोटी रह जाती है। जब ये छोटी रह जाती है तो इसमें ग्रोथ भी नहीं होती, लाइनिंग भी नहीं बनती, तो इसमें पीरियड नहीं आता। इसका मतलब इस पीरियड को आना या ना आना अंडाशय के संचालन, अंडाशय की हरकत पर निर्भर करता है कि उसमें से जो केमिकल निकल रहा है वो उसको अफेक्ट करे। अंडाशय स्वयं एक दूसरे मैनेजर के अंडर में रहती है, उसको पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये ब्रेन में रहता है। ब्रेन आगे पेट के अंदर डायरेक्ट काम नहीं करता, ये कुछ सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल ब्लड के थ्रू अंडाशय में आते हैं, फिर इससे जो सिग्नल निकलता है ब्लड के थ्रू बच्चेदानी में जाता है। बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है, बच्चेदानी की एक्टिविटी होती है। जब अंडाशय में साइक्लिकल हर महीने माहवारी के रूप में एक्टिविटी होती है तो माहवारी के रूप में पीरियड भी आता है। अब इसने इसको अच्छा बना दिया, पर इस लाइनिंग में कुछ खराबी आ गई बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन से, या फिर हमने इसमें डीएनसी करके इसकी लाइनिंग कोई ख़राब कर दिया। किसी भी कारण से यदि ये लाइनिंग ख़राब हो गई तो भी ये बच्चेदानी बढ़ तो गई साइज़ में, पर लाइनिंग ख़राब होने के कारण पीरियड नहीं आएगा। इसको करेक्ट करना बड़ा कठिन होता है, इसको एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। कई बार इसमें सरोगेसी की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब आपके पास अंडाशय तो है पर बच्चेदानी ठीक नहीं है, तब आपको किसी दूसरी बच्चेदानी को हेल्प लेके आप बच्चा पैदा करो। मुद्दे की बात जो आप पूछ रहे थे कि बच्चेदानी नॉर्मल है तो पीरियड नॉर्मल है, ऐसे ही पूछ रहे थे ना? यस। पीरियड का आना नहीं आना बच्चेदानी पर निर्भर नहीं रहता, बच्चेदानी स्वयं संचालित होती है अंडाशय से। इसका मतलब अंडाशय की एक्टिविटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आशा है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका आंसर मिल गया यस, होगा। थैंक यू। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।